Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th, और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो आगे रखिए या आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th है, इफ क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6, find the values of x, also find the distance QR and PR। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्या, यहां पर हमने बनाया है कि दो पॉइंट्स है P और R। P और R ये दो पॉइंट्स है, इनके दरमियान एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, जैसे P के कोऑर्डिनेट्स है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स है x, 6 और इनके दरमियान एक पॉइंट है P। लेकिन ये जो Q है ये इक्विडिस्टेंट है, यानी जितनी डिस्टेंस इस Q को P से है उतनी ही डिस्टेंस R से भी है, यानी जितना ये Q दूर है P से उतना ही दूर ये R से है, यानी जितनी डिस्टेंस P Q है उतनी ही डिस्टेंस R Q भी है। R Q भी उतनी है जितना P Q है, उसी को कहते हैं इक्विडिस्टेंट। तो ये Q जो है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -1, ये इक्विडिस्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इस x के वैल्यूज निकालने हैं। पहले ये जो x यहां पर वेरिएबल है इसके वैल्यूज निकालने हैं। देन स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें चाहिए डिस्टेंस QR, Q और R, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्टेंस Q और R, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए Q और R, यानी ये डिस्टेंस आपको चाहिए, और आपको P और R भी चाहिए, P और R, PR यानी पूरी डिस्टेंस आपको चाहिए, ये वाली P और R, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे हम x के वैल्यूज निकालेंगे और कैसे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। तो दिए हुए पॉइंट्स जो है वो हम पहले लिखेंगे, गिवन दैट हमें दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -3 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। तो ये दिए हुए हैं। और भी कुछ है, पॉइंट Q जिसके है 0, 1, तो यहां हम ऑल्सो लिखते हैं 0, 1, पॉइंट Q 0, 1। तो ये जो है बी द इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P से जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -3 एंड R से भी ये इक्विडिस्टेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। तो बच्चों इक्विडिस्टेंट है, और इक्विडिस्टेंट मैंने आपको समझाया है, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये वाली डिस्टेंस PQ और ये वाली डिस्टेंस QR, PQ और QR जो है वह आपस में बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR, देयरफॉर PQ बराबर QR, क्योंकि Q जो है इक्विडिस्टेंट है तो PQ जो है वो QR के बराबर होगी। तो बच्चों अब हम पहले PQ लेते हैं, PQ के दरमियान हम डिस्टेंस चेक करते हैं फॉर PQ। तो P और Q से बच्चों काम है आपको, P और Q से, देखिए यहां पर P और Q से आपको काम है। तो P और Q, P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, Q जो है वो फाइनल पॉइंट है, तो ये x1 बनेगा बच्चों, ये y1, और बच्चों ये x2 और ये y2। तो लीजिए PQ जो है उसके दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंगे, बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों अब आपको याद होगी, जरा बताइए। हाँ, पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू बराबर अंडर रूट, अब देखिए x2 यहां से आप देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 0 है माइनस x1 5 है, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आप चेक कीजिए बच्चों, y1 ये है y2 ये है, तो y1 जो है y2 जो है वो 1 है और माइनस y1 वो -3 है बच्चों, -3, तो -3 लिखेंगे यहां पर, -3 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, वापस लिखते हैं फिलहाल इसको, प्लस यहां पर 1, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लिखते हैं, तो अंडर रूट, अब देखिए बच्चों 0 माइनस 5 तो -5 होता है, -5 का होल स्क्वायर, और प्लस प्लस है इनके बीच में 3 + 1 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट, माइनस को 2 बार दीजिए, माइनस इंटू माइनस वो प्लस होता है, 5 को 2 बार दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 वो 25 होता है, प्लस 4 इंटू 4 वो 16 होता है, और अंडर रूट 25 और 16 को दोनों को प्लस करेंगे तो ये 41 निकलेगा, और 41 का तो एग्जैक्ट रूट है नहीं, और इसके फैक्टर्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है, खाली इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद ये नंबर, तो हम ये अंडर रूट 41 रखेंगे। तो बच्चों ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये वाली डिस्टेंस आपको अंडर रूट 41 निकली, ये वाली डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, ये क्यू आर, पी क्यू तो हो गया। अब फॉर क्यू आर, अब हम क्यू आर की डिस्टेंस बच्चों निकालते हैं, क्यू और आर के दरमियान डिस्टेंस चेक करनी है। देखिए क्यू और आर के दरमियान, तो क्यू जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और आर फाइनल पॉइंट है, तो ये x1 और ये y1 और यहां से x2 और ये y2, तो यहां पर भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं क्यू और आर के दरमियान, तो किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब यहां पर जो है चेक, यहां पर जो है आप मेंशन भी कर सकते हो x1 y1 x2 y2, तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो। टाइम जो है बचाने के लिए हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं, ताकि वीडियो जो है वो छोटा हो जाए। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्यू और आर के दरमियान हम निकालेंगे, तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद शाबाश y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्यू और अंडर रूट, अब देखिए x2 क्या है, अब ये x1 y1 x2 y2, तो x2 यहां x है बच्चों, माइनस x1 जो है वो 0 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 ये है, y2 ये है, y2 6 है, माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 1 है। अब देखिए यहां पर बच्चों आप, तो x माइनस 0 वो क्या होता है, हाँ x होता है, तो अंडर रूट x माइनस 0 जो है वो x का स्क्वायर ही निकलेगा, x माइनस 0 तो x का स्क्वायर, फिर प्लस, तो यहां पर 6 माइनस 1 आपको करना है बच्चों, 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट, अब देखिए x को 2 बार आपको देना है तो x स्क्वायर बनेगा, प्लस 5 को 2 बार 25। तो फिलहाल जो डिस्टेंस हमें निकली r और q के दरमियान, या q और r के दरमियान, वो हमें निकली x स्क्वायर प्लस 25, और वो भी रूट के अंदर, तो ये डिस्टेंस निकली। लेकिन अब बच्चों देखो दी हुई है कंडीशंस, यहां पर ऊपर हमने यहां लिखा है कि हमें एक कंडीशन थी ये वाली, यहां बच्चों आप नजर रखो, ये वाली एक कंडीशन थी ये वाली, तो यहां क्या कह रहा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे बट, लेकिन पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, क्योंकि क्यू जो है वो इक्विडिस्टेंट है, क्यू इक्विडिस्टेंट है, तो दोनों ये पी क्यू यहां पर क्यू आर के बराबर है। अब पी क्यू जो है बच्चों, पी क्यू वो तो आपको निकला ना बच्चों, यहां पर आप देखिए पी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू यहां पर, तो पी क्यू जो है वो अंडर रूट 41 हमें आया है,
और क्यू आर भी अभी, ये क्यू आर है, क्यू आर भी अभी आ गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर पॉइंट है, क्लियर हुआ। तो अब यहां पर ये रूट जो है हमें खत्म करने हैं, तो वो हमने सीखा है, जब हम रूट खत्म करते हैं हाँ तो स्क्वायरिंग करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये अंडर रूट 41 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करते हैं बच्चों, और स्क्वायरिंग से हमारे जो यहाँ पर ये रूट है ये खत्म हो जाएंगे। स्क्वायर और रूट हम कट करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर और रूट को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ 41 निकला रूट से बाहर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए 41 है, तो इस 25 को मैं 41 के पास ही लाऊंगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है, ये राइट हैंड साइड में है, उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ले जाना है, तो ये अपनी साइन जो है वो चेंज करेगा, तो माइनस बनेगा, यहां पर बचा एक्स स्क्वायर। अब आपको 41 जो है, 41 को आपको माइनस करना है 25, तो वहां 16 बचेगा। 41 माइनस 25, तो वहां पर 16 बचेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए इस x को मैं पहले लाता हूं, x इक्वल टू 16, और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बजाय हम 16 पे क्या लाएंगे, रूट लाएंगे, तो x इक्वल टू 16, क्योंकि रूट जो है आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, ये दो तरीकों के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमारा यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू। तो x इक्वल टू 16 का रूट बच्चों क्या होता है 4, तो 4 यहां पर, लेकिन प्लस भी और माइनस भी, तो यहां पर हमें दो वैल्यूज आएंगे x के, एक तो x का वैल्यू जो है वो 4 आ सकता है प्लस 4, और एक वैल्यू आ सकता है माइनस 4, तो आप यहां पर लिख भी सकते हो। सो x जो है उसका 4 आ सकता है एक वैल्यू, और दूसरा जो है वो -4 आ सकता है। तो यहां x के दो वैल्यूज हमें निकले, एक 4 और दूसरा -4, तो हम कह सकते हैं r के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 4 6 होगा या -4 6 होगा। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार अपनी नोट बुक जो है उस पर रिकॉर्ड कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम Q और R के दरमियान, यानी Q और R के दरमियान डिस्टेंस चेक करते हैं। देखिए हम ऑलरेडी Q और R के दरमियान निकाल चुके हैं डिस्टेंस, वो निकली थी हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि अब हमें x के वैल्यूज आ गए हैं, तो x के वैल्यूज 4 और -4 आ गया है। तो अगर आप इसमें 4 दोगे या -4 दोगे तो एक ही वैल्यू आएगा लगभग। देखिए Q R जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब x का वैल्यू क्या है, क्योंकि अब x का वैल्यू हमें आ गया है कितना, 4 आ गया है, यहां पर आप लिख भी सकते हो इफ x इक्वल टू 4, तो x जो है वो कितना है 4, तो x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि x के बजाय 4 देना है हमें, 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो अंडर रूट 4 4 आर 16 प्लस 25, तो ये अंडर रूट 41 आएगा। अगर आप इसका माइनस भी दोगे तब भी अंडर रूट 41 ही आएगा आपको, आप वो भी चेक कर सकते हो, -4 दो तब भी आपको अंडर रूट 41 ही वैल्यू आएगा। तो यहां पर क्यू आर जो है, यानी ये वाला क्यू आर जो है ये भी अंडर रूट 41 हमें आ गया। अब हम चेक करते हैं पी और आर के दरमियान डिस्टेंस क्या है। नाउ पी आर, अब पी आर जो है, पी आर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि पी और आर के दरमियान डिस्टेंस चेक करनी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लेकिन x के दो वैल्यूज है, एक 4 दूसरा -4, तो यहां पर हम देंगे पहले x का वैल्यू कितना 4, तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4, जब x का वैल्यू क्या होगा 4, जब x का वैल्यू 4 होगा तब क्या निकलेगा। अब देखिए तो तब निकलेगा पी आर इक्वल टू अंडर रूट, अब x के बजाय आपको 4 देना है तो 4, अब यहां पर देखिए ये x1 है, ये x1 है, क्योंकि p और r के दरमियान आप डिस्टेंस चेक कर रहे हो ना, p और r के दरमियान, तो यहां पर आप देखिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। अब देखिए यहां x2 है, तो x2 यहां पर x, क्योंकि x का वैल्यू अब क्या देना है हमें 4 देना है, तो x का वैल्यू 4, तो 4 माइनस x1 यहां पर 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 6 है, माइनस y1 वो -3 है,
y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, तो बच्चों यहां आप नजर रखिए, अब पी आर इक्वल टू अंडर रूट, अब प्लस माइनस माइनस होता है और 5 को 4 आप काटेंगे तो वहां पर -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब पी आर इक्वल टू अंडर रूट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 को 2 बार दीजिए तो 1 प्लस 6 और 3 और 9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस 9, 9 आर 81, तो 81 प्लस 1 82, तो अंडर रूट 82 जो है वो वैल्यू आ गया पी और आर। लेकिन कब ये याद रखो, जब हमने x का वैल्यू क्या दिया 4। अब अगर x का वैल्यू हम -4 देंगे, व्हेन x इक्वल टू -4, क्योंकि दो वैल्यूज आए ना मैं x के, एक प्लस भी दूसरा माइनस भी, तो अब हमें यहां चेक करना है जब हम x का वैल्यू जो है वो -4 देंगे तब क्या वैल्यू आएगा। तो यही डिस्टेंस होगी पी आर इक्वल टू अंडर रूट x2। अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। अब x2 अब क्या देना है -4, तो -4 यहां पर आएगा, माइनस x1 क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है ना x2 माइनस x1, माइनस x1 जो है ये x2 -4, यानी ये वाला वैल्यू आपने लिया, तो यहां पर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 है 5। इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वापस यही आएगा जो यहां पर हमने लिखा था। अब पी आर इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -9 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, करना प्लस, निशानी माइनस की रहेगी, दोनों माइनस है, 5 प्लस 4 9 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट -9 का होल स्क्वायर वापस ही लिखते हैं फिलहाल, प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 9 आर 81 प्लस 9 9 आर 81, तो 81 प्लस 81 आप कीजिए, 81 प्लस 81 तो वो हो जाएगा 1 and 1 2 8 8 16 162। अब 162 जो है, 162 के हम फैक्टर्स चेक करेंगे, 162 के फैक्टर्स आप देखिए, तो 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, तो यहां पर 3 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, अब 3 से होगा, 3 2 आर 6, तो ये 8 है, 3 2 आर 6, तो यहां 2 बचेंगे, वो इसको आगे करेंगे, ये 21, 3 7 आर 21, हाँ, इसके बाद 3 3 आर 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो इसके वैल्यूज जो है, इसके फैक्टर्स जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 2 into 3 into 3 into 3 into 3। तो बच्चों देखिए अंडर रूट, अब इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, लेकिन इसका पेयर नहीं है, तो ये 2 वापस, क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, इसका पेयर होगा 3 का स्क्वायर, इसका भी पेयर होगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट, ये दोनों 3 रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 into 3, लेकिन ये जो है इसका रूट रहेगा, क्योंकि इसका रूट कटा नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2, 3 3 आर 9 बच्चों, और साथ में क्या है अंडर रूट 2, 9 अंडर रूट 2 डिस्टेंस होगी पी और आर के दरमियान। लेकिन कब, जब x का वैल्यू आप -4 दोगे, याद रखो बच्चों, जब x का वैल्यू आप -4 दोगे तब वैल्यू जो है, डिस्टेंस जो है पी और आर के दरमियान वो 9 अंडर रूट 2 आएगी। लेकिन जब आप x का वैल्यू जो है वो 4 दोगे, जब आप x का वैल्यू कितना दोगे, ये यहां पर देखिए, जब आप x का वैल्यू 4 दोगे तब डिस्टेंस आएगी अंडर रूट 82। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, और आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसकी फेयर कॉपी बनाओ और इसको जो है अपनी नोटबुक पे रिकॉर्ड कर लो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।